बस थोड़ी देर में सब के सब आराध्या को लेके हॉस्पिटल के लिए दौड़ेंगे, और अगर नहीं दौड़ेंगे तो हम उन्हें खुद आराध्या की हालत पर तरस खाने के लिए मजबूर कर देंगे। वैसे अब तक तो सब घर वालों को आराध्या को लेकर निकल जाना चाहिए। अब हटने के लिए क्या तुझे रिक्वेस्ट लेटर लिख के दूं तब हटेगा? सही रहो। अबे गाड़ी जल्दी निकालो। तो मंत्री साहब आप भी आएंगे, इस कुर्सी की शोभा बढ़ाएंगे, अनुमान था हमें। बोलिए। ठाकुरायन भंवरी देवी, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ये बात भी सही है। संघ की मुखिया के तौर पे आप बढ़िया सहकारी काम कर रही थी। थे? तो अब समझ में आया, ये जो मीटिंग बुलवाई है वो ना ही महुआ के भाव के वजह से और ना ही सुरक्षा में कमी की वजह से। जो बात है साफ साफ बोलिए। घुमाकर बोलने से कोई फायदा नहीं, मैं सीधा बिंदु पे आता हूँ। पहले सब सही था, आप ध्यान भी देती थी संघ की दिक्कतों पर अब पिछले कुछ दिनों से आप ध्यान नहीं दे पा रही हैं। कारण सबको पता है, आप पर हमला हुआ। अबे ओ मिनिस्टर, शेरदी के पाँव में जब कांटा लग जाता है ना तो गीदड़ राज नहीं करने लगते। जिज्जी भट्टा संघ के परिवार का बहुत टाइम से ख्याल रखती आई। अबे बूता चाहिए उसके लिए जो जिज्जी के पास था, है और रहेगा। देखिए मुन्ना ठाकुर जी, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। इनमें से किसी की भी गुहार इन तक पहुंच नहीं पा रही, और ये लोग कई बार इनसे मिलने गए लेकिन हर बार लौटा दिए गए। इसे हम भी समझ सकते हैं, एक उम्र आने के बाद में बदन साथ नहीं देता। अब सब आमने सामने बैठे हैं तो आपस में ही बतिया लो। पूरा संघ ट्रस्ट है जी, हर जगह चुंगी वसूला जा रहा है। ठाकुरायन के नाम की पर्ची दिखा के सब कहते हैं शेरनी सो रही, जागेगी तो देख लेंगे। बिहारों से कल कुछ लोग हमारा ट्रक आधा कर गए होली के नाम पे। अब बताइए। अरे कम से कम कोई तो हो जो इस कुर्सी को संभाल सके, तब तक जब तक ठाकुरायन की तबीयत ठीक नहीं। अरे हमें हमारा पालनहार चाहिए। ये हैं हमारे भाई, सगे भाई मुन्ना सिंह। और आज से हमारी कुर्सी ये संभालेंगे। इनका जो भी फैसला होगा ये समझिए कि उस पे हमारी हामी की मोहर है। का कर दिया जिज्जी, हु के शेर को शेरनी का खून नहीं चखाना चाहिए था। एक 104 मरना तो नहीं जाएगी? सर इंजेक्शन भी दे दिया है, अब तो फॉर्म में साइन कर दीजिए। कर देते ना, फॉर्म मना थोड़ा ना कर रहे थे।
लेकिन तुमको अगर बंदूक दिखाते नहीं तब तक तुम्हें एडमिट करते नहीं, रिसेप्शन में 50 फॉर्मेलिटी करवा लेते। जाओ जाके लेके आओ, कौन सा फॉर्म है? यहाँ पे साइन करना है। इतनी सारी डिटेल्स? सर आप सिर्फ साइन कर दीजिए, डिटेल्स मैं भर देती हूँ। पेशेंट का नाम? आराध्या। पेशेंट से आपका रिश्ता? दादीमल। ठाकुर साहब, पेशेंट से आपका रिश्ता क्या है? पत्नी है हमारी। आपके पति आपसे बेहद प्यार करते हैं। स्ट्रेचर पे नहीं, गोद में उठा के लाए थे आपको यहाँ पे। पता लिखो। भवरी भवन, ग्राम दिलावलपुर और आजमगढ़। हो गया? सर साइन कर दीजिए, मैं आ रही हूँ। ओए, उसकी बातों में मत आना। कोई प्यार व्यार नहीं करते हम तेरे से। तो गिरी पड़ी तो उठा के ले आए। हाँ हाँ मुझे पता है। वेरी गुड। भाऊजी आप किस रिश्ते को निभाने के लिए कह कर गए? नहीं रहना है मुझे इन लोगों के साथ, दम घुटता है मेरा। या तो घर कैद खाना लगता है और हॉस्पिटल घर जैसा। वैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, सिस्टर सुनीता आपको अटेंड करेंगी। वीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? शमशेर भाई, हमें हमारे कांस्टेबल ने बताया कि राधा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और आप उसे यहाँ लेके हॉस्पिटल आ गए, तो हमने फटाफट जीप घुमाई और सीधा यहाँ पे आ गए। अब शमशेर भाई, हमें लगता है हमें राधा पे नजर रखनी चाहिए ताकि आजिमा का दुश्मन मेरी, आपकी और आजिमा की नजर से दूर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सारे कांस्टेबल बाहर तैनात कर दिए ताकि राधे चाह के भी यहाँ से भागना पाए। ठीक है हमने? परफेक्ट वीर, तू अच्छे से नजर रखना, हम जा रहे हैं। हाँ, बेफिक्र होके जाइए। अब आराध्या यहाँ से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। दुनिया जानेगी कि भाग गई, हम जानेगी कि सिधार गई। मैम ये आपके लिए चाय और बिस्किट्स, खा लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। वेलकम। उस कैद से तो बेहतर ही है ये। कैसा महसूस हो रहा है बेटा? और आपकी चोट कैसी है अभी? बेटा, वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। मैं सोच रहा था कि आजिमा से एक बार बात करके उनको समझाऊं कि तुम्हें उस घर में आज़ादी दे। कहना कि आज़ादी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये सब हमारे संविधान में लिखा है, तुम देख सकती हो। I'm sorry, I'm really sorry। वो
हम चलते हैं। आल्ता और नेल पॉलिश। अर्जेंट है, हमें जाना हो। तुम आराध्या पे नजर रखो, किसी भी हालत में वो बाहर नहीं जानी चाहिए हॉस्पिटल से, किसी के भी कहने। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ तक कि शमशेर के कहने पे भी। और सर, शमशेर सिंह और भवरी देवी को कैसे रोकेंगे? क्या कैसे रोकेंगे मतलब? बोल देना पुलिस को आराध्या पे हो रहे घरेलू हिंसा की खबर मिल चुकी है, और फिर भी ना माने तो बंदूक का मुंह की तरफ करते रहो। ठीक है सर। बाकी हम समझा, और जब तक हम ना कहें वो इस हॉस्पिटल से कहीं नहीं जानी चाहिए। जमे रहना। जी सर। यानी वीर जैसे दिखता है, उससे बिल्कुल अलग है। इसके बारे में मुझे सब कुछ पता करना होगा। नील पॉलिश और आल्ता, कोई आदमी लगाता है क्या? और वो भी एक पुलिस ऑफिसर। और सबसे बड़ी बात, ये मुझे किडनैप क्यों करना चाहता है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे मासी समझती नहीं है आप, घुमा रही है वो आपको, चालाक है बड़ी। निकाल दिया उसे, साला इस घर में कोई भरोसे लायक ही नहीं है आजी अम्मा। तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर गए थे हम, बेवकूफ बना दिया उसने तुम्हें भी। साला एक बार लेकर गए थे ना तुम उसको, वापस काहे ले आए? और अब भी बीमारी का बहाना बना रही है, छोटी उंगली पर घुमा रही है तुम्हें। कुछ नहीं समझते तुम। डांट लिया कि और डांटना बाकी है? हम ऐसा फालतू का काम थोड़ा ना करते आजी अम्मा, कुछ रीजन था इसलिए कर। वो तड़प रही थी रूम में, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए हमें लग रहा था कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, कि टपक ना जाए वो। आजी अम्मा समझने की कोशिश कीजिए, चुनाव सर पर है और आप उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हो रही, और हम नहीं चाहते थे कि कोई भी वोटर आप पे किसी भी तरीके का इल्जाम लगे, वो भी खास करके उस लौंडिया की वजह से। अच्छा खासा वोट बैंक बनाए, वो सब बिगड़ जाता। आप हमारी बात समझ रही ना, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सब समझ रहे हैं। चलो उसको काट के फेंक देना, उसे 7 तालों में छुपा देना, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप कर लीजिए खून, पहले उसके मुंह से कुछ निकले तो सही, पता तो चले कि उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। फिर आपको जो करना है आप वो कर लेना। बड़े समझदार हो गए हो तुम, सारे दांव पेच सब सीख गए। गर्व है हमें तुम पर। कारण कुछ भी रहा हो, बच गई बेचारी दुल्हन। हमारा तो मन एकदम छुरी तमंचा हो गया था उसकी हालत देखकर। देखिए, मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। आपको मेरी मदद करनी होगी और आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। बस तुम बाहर जाओ और उस कांस्टेबल से कहो कि मैंने उन्हें अंदर बुलाया है। ओके मैम। आपको आराध्या मैम ने बुलाया, कुछ अर्जेंट है। ठीक है। जी मैम, मैं कांस्टेबल, आपने बुलाया मुझे? आप यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। लगता है मैडम सो गई हैं, दवाइयों का असर हो गया है। आप बाहर जाइए, अपना काम कीजिए, जैसे ही मैडम जागती है मैं आपको बुलाती हूँ। ठीक है।
अपने पास क्यों रखा है? ये वीर चंदा से तो नहीं मिला हुआ है? हाजी अम्मा शमशेर और पूरे परिवार का फोटो देखकर तो यही लग रहा है कि वीर इस परिवार को दुश्मन मानता है। मुझे जल्द से जल्द शमशेर को फोन करके यहाँ बुला लेना चाहिए। हेलो। हेलो शमशेर, जल्द से जल्द वीर के घर पे पहुंचो। क्यों? वहाँ पे क्या सोने के अंडे हो गए हैं? मेरे पास मजाक करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, यहाँ बहुत अर्जेंट है, प्लीज जल्दी पहुंचो। भाड़ में जा, हमें क्या लेना देना। लेकिन हॉस्पिटल में उसकी अकड़ और उसका घमंड कम नहीं हुआ है। ओह गॉड, इसमें तो वीर के कपड़े।